नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेहा है, मैं मुंबई के एक बड़े और आधुनिक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। यहाँ की ऊंची इमारतें, चमकती लाइटें और महंगी गाड़ियाँ देखकर लगता है कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन कई बार सच इससे बिल्कुल अलग होता है। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मेरे पति विक्रम एक सफल बिजनेसमैन हैं। उनका काम इतना ज़्यादा है कि उन्हें अक्सर अलग-अलग शहरों और देशों में जाना पड़ता है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बड़ा फ्लैट, हर सुविधा, आराम की ज़िंदगी। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ सुविधाओं से नहीं मिलती। कई दिन ऐसे गुजरते थे जब मैं पूरे घर में अकेली होती थी। कभी बालकनी में बैठकर बारिश देखती, कभी किताब पढ़ती, कभी फ़ोन पर पुराने दोस्तों से बात करती, लेकिन फिर भी अंदर कहीं न कहीं एक खालीपन रहता था। एक दिन हमारे पुराने नौकर रामू को अचानक गाँव जाना पड़ा। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। उसने मुझसे कहा कि कुछ समय के लिए उसका बेटा आरव यहाँ काम संभाल लेगा। कुछ दिनों बाद आरव हमारे घर आया। वह लगभग 20-21 साल का होगा। चेहरा सरल और आंखों में एक अलग सी चमक। वह बहुत विनम्र था और काम में भी तेज। घर के छोटे बड़े काम वह चुपचाप और पूरी ईमानदारी से करता। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले जहाँ सन्नाटा रहता था, अब कभी-कभी हल्की बातचीत होने लगी। एक दिन मैंने उससे पूछा, "आरव, तुम पढ़ाई करते हो?" वह थोड़ा झिझकते हुए बोला, "मेम साहब, पहले करता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी।" उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। मैंने उससे कहा, "अगर तुम चाहो तो काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हो।" उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। उस दिन के बाद से हमारी बातचीत अक्सर पढ़ाई, सपनों और ज़िंदगी के बारे में होने लगी। मुझे एहसास हुआ कि आरव सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी है। वह अपने गांव, अपनी माँ और छोटी बहन के बारे में बताता था। उसका सपना था कि एक दिन वह अच्छी नौकरी करे और अपने परिवार की ज़िंदगी बेहतर बनाए। उसकी बातें सुनकर मुझे भी प्रेरणा मिलती थी। कुछ समय बाद मैंने उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाने में मदद की। शाम को काम खत्म होने के बाद वह किताबें लेकर पढ़ाई करता। कई बार मैं भी उसके साथ बैठकर उसे समझाने की कोशिश करती। धीरे धीरे वह पढ़ाई में अच्छा करने लगा। उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी खुशी होती थी। शायद इसलिए क्योंकि लंबे समय बाद मुझे लगा कि मैं किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रही हूँ। दिन बीतते गए। एक दिन विक्रम अचानक घर आए। काफ़ी समय बाद उन्हें देखकर मुझे भी अच्छा लगा। हमने साथ में डिनर किया और काफ़ी देर तक बातें की। मैंने उन्हें आरव की पढ़ाई के बारे में भी बताया। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, "यह बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे मौका ज़रूर मिलना चाहिए।" उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली। समय के साथ आरव की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर लिए। उस दिन वो बहुत खुश था। उसने मुझसे कहा, "मेम साहब, अगर आपने मदद नहीं की होती तो शायद मैं फिर से पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाता।" मैंने मुस्कुराकर कहा, "मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, चलना तुम्हें ही था।" कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी कंपनी में ट्रेनिंग का मौका मिल गया। उस दिन जब वह घर से विदा लेने लगा तो उसकी आंखों में खुशी भी थी और हल्की सी भावुकता भी। उसने कहा, "मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा।" मैंने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, "जिंदगी में जहाँ भी जाओ, मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना।" उसके जाने के बाद घर फिर से थोड़ा शांत हो गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा अलग था। अब उस सन्नाटे में एक संतोष था कि किसी की ज़िंदगी बेहतर बनाने में मेरा भी थोड़ा-सा योगदान रहा। कुछ महीनों बाद एक दिन मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन आरव का था। वह खुशी से बोला, "मेम साहब, मुझे नौकरी मिल गई है।" उसकी आवाज़ में जो उत्साह था, वह सुनकर मेरी आँखों में खुशी के आँसू आ गए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी का असली सुख दूसरों की मदद करने और उन्हें आगे बढ़ते देखने में है। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हम अकेलेपन और मुश्किलों से गुजरते हैं, लेकिन अगर हम किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की एक छोटी-सी रोशनी जला सकें, तो वही सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी भी आपकी ज़िंदगी को छू सकती है।